तो अगर आप अपना आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र से बनवाना चाहते हो और आपकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच में है, आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया है जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपना आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे से बनवाना चाहते हो तो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए करते हैं शुरू। पहले पर आ जाना, आपको पर्पस में देखने को मिलेगा इनरोलमेंट और अपडेट। अगर नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो इनरोलमेंट पर टिक कर देना है। अगर आप आधार में कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो अपडेट पर टिक कर देना है। तो मुझे नया आधार कार्ड बनवाना है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनरोलमेंट पर टिक कर दिया, आपको भी इसी पर टिक कर देना। उसके बाद दूसरे में आपसे पूछेगा रेसिडेंट स्टेटस, आप इंडिया से हो, इंडिया से बाहर के हो। अगर आप इंडिया से पहले वाले बॉक्स में टिक कर दिया जैसा कि मैंने टिक किया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन तीसरे में देखने को मिलेगा। तो तीसरे के ए आपको तभी डालना है जब आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हो आधार कार्ड में। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हो तो तीसरे के ए में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको तीसरे का बी और सी तभी भरना जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय पहचान प्रमाण पत्र लगा रहे हो। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो आपको तीसरे का बी और सी नहीं भरना है। तो मैं भी यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र लगाने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर चलिए बी और सी छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना यहाँ पर डी में। अब डी में आपको ईमेल देखने को मिलेगा। अगर आपको ईमेल पता है तभी डालना, नहीं तो इसे भी छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे पता है, चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इस तरह से आपको ईमेल आईडी अगर पता रहेगी तभी डालना, नहीं तो इसे छोड़ देना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ए में देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो आप अपने आधार कार्ड से हमेशा के लिए लिंक करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आ जाना है चौथे में। चौथे में आपसे पूछेगा बेस ऑफ इनरोलमेंट और अपडेट। आप जो अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो किसके डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो या फिर फैमिली के डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो पहले वाले बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो, फैमिली के जन्म प्रमाण पत्र से बनवा रहे हो तो दूसरे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। तो मैं अपने जन्म प्रमाण पत्र से बनवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में टिक किया, ठीक है। उसके बाद पाँचवें में आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालना है। तो एड्रेस सभी लोग डाल सकते हैं यहाँ पर, जो नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं वो भी डालेंगे और जो अपडेट करवा रहे हैं वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं एड्रेस, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, रामपुर। उसके बाद आपसे पूछेगा हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर। अगर आपके पता है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे पता है मेरा हाउस नंबर क्या है, तो चलिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा लैंडमार्क, पता है तभी डालना, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। तो मुझे नहीं पता है तो इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा विलेज, टाउन, सिटी, इनमें से आपको कुछ भी पता है तो डाल देना है। तो मुझे यहाँ पर जो है अपना टाउन पता है बीकापुर है, तो यहाँ पर चलिए मैं अपना टाउन बीकापुर डाल देता हूँ, है ना। ये सब आपको पता रहेगी तभी डालना है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सब डिस्ट्रिक्ट, उपजिला। अगर आपको उपजिला पता है तभी डालना, नहीं तो इससे भी छोड़ दें। तो मुझे नहीं पता, चलिए मैं इसे छोड़ दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गली, मोहल्ला ये सब देखने को मिलेगा। ये सब अगर आपको पता है तभी डालना, नहीं तो इससे छोड़ देना। तो चलिए मैं इन सभी को छोड़ देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है पोस्ट ऑफिस पर। अब आपको अपनी पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डालना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस कैपिटल लेटर में डाल देनी है अच्छी तरीके से। तो मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से डाल दे रहा हूँ। आपको भी यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज इस प्रकार से कुछ भी रहेगी डाल देना, ठीक है। नीचे देखने को मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला आपका क्या है। तो मेरा ज़िला है अयोध्या, तो चलिए मैं यहाँ पर अयोध्या फिल कर देता हूँ, AYODHYA। इस तरह से आपको ज़िला का नाम डाल देना। उसके बाद आपको साइड में देखने को मिलेगा पिन कोड। अब आपको यहाँ पर अपने एरिया का 6 अंकों का पिन कोड डाल देना। इन्हीं बॉक्स में एक एक बॉक्स में एक एक अंक आपको डालना होता है इस प्रकार से। नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टेट यानी कि राज्य क्या है। तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो चलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूँ यूपी, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है पाँचवें के ए में। उसके बाद बी में आ जाना। बी में आपसे पूछेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो आधार कार्ड बनवाते समय। तो यहाँ पर मैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे यानी कि जन्म प्रमाण पत्र से अपना आधार कार्ड बनवाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी के सामने ही प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे। आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है अगर आप जन्म प्रमाण पत्र से बनवा रहे हो अपना आधार कार्ड तो, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थडे।
बर्थ, इस प्रकार से आपको लिख देना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है 6ठवें में। अब आपको 6ठवें में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको तभी भरना है जब आप यहाँ पर टिक किए हो फैमिली के डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो अपना आधार कार्ड, तो ठीक है। अगर आप यहाँ पर टिक किए हो तो आपको 6ठवां यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको छोड़ देना है, भरना नहीं, इसे छोड़ देना, फिल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट से बनवा रहे हो। उसके बाद आपको 7वें में आ जाना है। 7वें का ए और बी आपको तभी भरना जब आप अपना आधार कार्ड में कुछ चेंज करवा रहे हो। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो इसे भी आपको छोड़ देना है 7वां बी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना, सिग्नेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ना ही अपना नाम लिखना है, इसे छोड़ देना है। ये आधार वाले अपना सिग्नेचर और नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, या फिर अंगूठा लगाते हैं तब आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अपना नाम सिग्नेचर यहाँ पर इस प्रकार से कर देता हूँ। उसके बाद जो सिग्नेचर ऊपर हुई है वही नाम आपको यहाँ पर नीचे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में नेम लिख देता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद आपको साइड में देखने को मिलेगा डेट और टाइम। तो डेट और टाइम आपको नहीं डालना। जब आपका आधार कार्ड बन जाएगा तो आधार वाले अपने हिसाब से डेट और टाइम आपके आधार कार्ड में डाल देंगे, आपको ये नहीं डालना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना फॉर्म फिल कर लेना है अगर आप जन्म प्रमाण पत्र से अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।